जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और तारीख है 19 और बार है शुक्रवार। सबसे पहले तो बधाई, कल भारत ने चौथा जो T20 मैच था वो जीत लिया और अच्छी बात है कि श्रृंखला में बने हुए हैं। और अंतिम निर्णायक मैच जो है वो कल 20 तारीख को होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चलिए अब बात करते हैं आज की दिन भर की तमाम खबरों की और अपडेट्स की। तो आज की जो जितनी भी खबरें हैं उनमें आज मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा कॉल पर बामनवास के SHO ब्रजेश जी से, क्योंकि आज बामनवास में बहुत घटनाक्रम हुआ। एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ विषाक्त खा करके और आत्महत्या कर ली गई थी। क्या उसके पीछे वजूहात थे? लगभग 6-7 घंटे वहाँ जाम लगा रहा और जो परिजन थे उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया। उसके बाद में जो है समझाइश की गई और वो मामले का निस्तारण हुआ। तो उनसे मैं आज आपकी बात करवाऊँगा कि बामनवास क्षेत्र में आखिर इन दिनों चल क्या रहा है, किस तरह की वहाँ की कानूनी व्यवस्था है, तो उनको हम लाइव लेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं। नारौली डांग में आपको याद होगा अच्छी तरीके से प्रजापत समाज की एक महिला थी जिसके पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाई माधोपुर में लहसोड़ा गांव में हरिशंकर जांगड़ हत्याकांड जो है लगभग 5.5 महीने हो गए, उसको लेकर के उस परिवार का जो परिजन हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, वो 45 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे करके बैठे हैं। लेकिन ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ना पीड़ित परिवार को अभी तक कोई आर्थिक सहायता मिली है। तो ये जो सारी चीज़ें चलती हैं ना सर, ये मन को क्षुब्ध भी करती हैं और इन सारी खबरों पर हमारी नज़र हमेशा बनी रहती है सर। हम फोकस करते हैं एक एक खबर पर और रिव्यू करते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इन चीज़ों को लेकर के। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज हमारे पिटारे में हैं और हम आप सबको सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। मगर शर्त वही है, सबसे पहले तो आप शेयर करना शुरू करिए। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप शेयर करिए फटाफट, ताकि मैं खबरों का जो सिलसिला है वो शुरू कर पाऊँ और तमाम खबरें आपको बता पाऊँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। राज्य स्तर की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? तो सर राज्य स्तर की सबसे बड़ी खबर तो चौंकाने वाली यही है कि कोरोना का जो ग्राफ है ना वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आज 402 नए केस सामने आए हैं और इनमें करौली से 2 और सवाई माधोपुर से भी 1 केस कोरोना संक्रमित का मिला है। मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं उन्होंने आज CMR में बैठक ली है, समीक्षा बैठक ली है। धर्मगुरुओं से, विशेषज्ञों से, चिकित्सकों से बातचीत की है कि भाई इसको कैसे रोका जाए, कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे राजस्थान को कैसे बचाया जाए। और बड़े अहम फैसले भी उन्होंने लिए हैं। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें उन्होंने नाइट कर्फ्यू ईजाद कर दिया है। भीलवाड़ा है, टोंक है, अजमेर है, ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें अब रात को कर्फ्यू रहा करेगा। और इसके अलावा भी और जो बड़े अहम फैसले हैं वो आपको हमारे पेज पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अभी जस्ट कुछ मिनट पहले की ब्रेकिंग है। तो हमारे पास जो ब्रेकिंग आई है उसके मुताबिक ये है कि राज्य सरकार अब कुछ कड़े फैसले लेगी और लोगों को भी समझना पड़ेगा ताकि कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान को बचाया जा सके। सरकार बिल्कुल चिंतित है। वैक्सीनेशन के मामले में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन इसको बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना पड़ेगा। ज़रूरी काम होने पर ही आप घरों से बाहर निकलें। प्रशासन जो है वो जागरूक करने का प्रयास लगातार कर रहा है। तो ये प्रदेश से बड़ी खबर आई थी कि कोरोना को लेकर के सरकार चिंतित है और अब कुछ बड़े फैसले और सामने आ सकते हैं। नाइट कर्फ्यू ईजाद हो सकता है। स्कूलों और कॉलेजों को लेकर के भी कोई बड़ा फैसला जल्द ही हो सकता है, उसका हम रिव्यू ज़रूर करेंगे। राजा जी कुछ जिलों में हाँ बिल्कुल, मैंने बता दिया है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू ईजाद कर दिया गया है। और 4 जिलों में अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। जयपुर, टोंक, दौसा और करौली इनमें चेतावनी जारी की है। और आपको मैं बता दूं अभी जब हम लाइव कर रहे हैं तो यहाँ भी हवाएं तेज़ हैं और मौसम में ठंडक है, यानी आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर हुई है। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा और किसानों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब ज़रूर बन सकता है ये मौसम। दूसरी खबर प्रदेश स्तर की, EWS आरक्षण अन्य वर्ग की तरह आयु और फीस में जो छूट दी है CM गहलोत ने, उसको लेकर के सभी ने उनका आभार व्यक्त किया है और धन्यवाद दिया है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। एक तो इनको बार बार रिन्यू कराना पड़ता था, कोरोना के चलते ये टाइम पर रिन्यू नहीं हो पाए, तो एज फैक्टर जो था ना वो कहीं ना कहीं कई भर्तियों में लेकर के परेशानी पैदा कर रहा था। नर्सेज एसोसिएशन ने भी आज आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री गहलोत का और ये कहा है कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने इस पर गौर किया। और EWS जो है अब उसमें आयु में और फीस में छूट दे दी गई है और जो कैटेगरी है उसकी तरह। वहीं बढ़ रहे अपराधों को लेकर के भी CM
कल शनिवार को एक रिव्यू मीटिंग करने वाले थे एडीजी और जो गृह मंत्रालय के चीफ हैं उनके साथ में। एक तो सबसे ज़्यादा फोकस था उनका महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के कि आखिर इसमें गड़बड़ है कहाँ, कमी कहाँ रह रही है और क्यों नहीं कानून व्यवस्था को हम संभाल पा रहे हैं। तो ये बैठक कल होने वाली थी लेकिन इसको पोस्टपोन्ड करके और अब रविवार को कर दिया गया है। हमारे पास जो सूचना आई है कि अब ये मीटिंग जो है वो रविवार को होगी और उसको लेकर के चिंतित हैं मुख्यमंत्री गहलोत और गृह विभाग की और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे और निश्चित तौर पर कोई ना कोई कड़ा फैसला ज़रूर होना चाहिए क्योंकि अपराधों का ग्राफ बहुत तेज़ी से राजस्थान में बढ़ता जा रहा है सर। स्पेशली महिलाओं से दुष्कर्म की घटना, एक भी दिन ऐसा नहीं है सर पूरे प्रदेश में जहाँ से दो तीन घटनाएँ सामने ना आती हों दुष्कर्म की। बिल्कुल, तो उम्मीद ये करते हैं कि साहब कानून व्यवस्था कैसे भी करके सुधरे और लोग सुरक्षित माहौल जो है वो लोगों को मिल पाए। प्रदेश में 144 धारा जो है वो 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है और अब इसको बढ़ा करके 21 अप्रैल तक कर दिया गया है। पहले 21 मार्च तक थी, आपको बता दूं। अब इसको बढ़ा करके पूरे प्रदेश में फिर से 144 जो है इसको 21 अप्रैल तक कर दिया गया है। और दूसरी बात, जिला कलेक्टर्स को पावर दे दिए गए हैं, वो अपनी स्थिति और सिचुएशन के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। गर्मियों में पेयजल की कोई समस्या ना हो शहरों में और गाँवों में, तो इसको लेकर के आज जो जलदाय मंत्री हैं BD कल्ला साहब, उन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। 69.95 लाख करोड़ रुपए को ग्रामीण और शहरी में क्षेत्र में बजट स्वीकृत कर दिया है ताकि लोगों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सके और मारामारी ना करनी पड़े। ऐसे कुछ कह रहे हैं। आयु बढ़ाई है तो फॉर्म की डेट भी बढ़ाई है क्या? मान सिंह जी, इसको लेकर के अभी कुछ नहीं आया है कि केवल ये है कि कल विधानसभा में सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो EWS का मामला है ये चल रहा था उसमें आयु और फीस इसमें ज़रूर छूट दी है। बाकी फॉर्म बढ़ाने की या उसकी डेट को लेकर के अभी ऐसा कोई नहीं आया है। दूसरी बात, आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं सर, अभी बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे, फटाफट पहले खबरों को शेयर करें सर आप लोग, ताकि हर व्यक्ति तक खबर पहुंच पाए और हमें लगे कि हमारा जो मिशन है ना वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। अरे जी, हमारे दर्शक है राजेंद्र जी मीना, ये जनता ये कह रहे हैं पदम जी आपसे निवेदन है कि पीलोदा रेलवे स्टेशन का मुद्दा उठाओ, जनता और देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव। राजेंद्र जी, आप क्यों नहीं उठाते? आपके जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उठाते? हमारे उठाने से क्या होगा? अभी तो लोकल ट्रेनें भी बंद हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप लोग थोड़ी सी पहल किया करें। पदम जी का कोई रेल मंत्रालय में सेटिंग थोड़ी है, क्यों पदम जी? नहीं, बराबर हम उठाते रहते हैं, हम तो उठाते रहते हैं। गाँव एक सबसे बड़ा गाँव है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप लोग भी इसको लेकर के पहल करें, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलें, तो डेफिनेटली हम भी आपकी जो आवाज़ है उसको उठाने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि वहाँ इन गाड़ियों का ठहराव हो। गर्मियों तो ये हो गया। ACB की लगातार कार्रवाई जारी है। ACB के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। आज भी 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते जो है एक हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था विजय कुमार, उसको ट्रैप किया गया और ठेकेदार के जो बिल हैं उसको लेकर के ये रिश्वत उससे मांगी गई थी और फाइल में रख करके ये पैसा दिया गया था। और एक बात और बताऊं चौंकाने वाली, जब ट्रैप किया ना ACB ने, तो इस 1 लाख की रिश्वत की जो पेशकश है वो उसने ACB को ही कर दी कि साहब इसको आप रख लो बनी, पर मुझे छोड़ दो, है ना। तो ये बात है। लेकिन वही बात है ना कि बकरे की मैया कब तक खैर मनाएगी, आना पड़ेगा अगर बेईमानी करोगे। और रिश्वतखोरी का मामला है जो है, अगर अजय जी, अगर भैरूलाल जी होते तो हाँ, नहीं, भैरूलाल जी के तो और भी काले कारनामे बहुत सामने आ रहे हैं आजकल। उनका जो मामला है वो भी चल रहा है। आपको याद होगा हमारे यहाँ ACB के थे वो ASP, चलिए, पुलिस उपाधीक्षक, हाँ, पुलिस उपाधीक्षक थे डिप्टी यहाँ, और यहाँ काफ़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया था, लेकिन ये पता नहीं था कि एक दिन वो खुद इस कार्रवाई का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये राजस्थान की बड़ी खबरें थी, मौसम को लेकर के, EWS को लेकर के, कोरोना को लेकर के। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का ख्याल रखें सर, और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं ना उनका ध्यान भी रखें और उनको शेयर भी किया करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। टोडाभीम में तेज़ बारिश के साथ अंधकार आया और हल्के फुल्के ओले भी पड़े हैं, ये अभी की खबर है और राजेश अवस्थी जी ने भेजी है ये वहाँ से। और जयपुर में भी पड़ रही है, बिल्कुल सही बात है, लगातार इस तरह की। और यहाँ भी देखिए तेज़ गर्जना हो रही है और बिजली भी चमक रही है, तो बिल्कुल मौसम तो ख़राब होगा, अलर्ट भी किया है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो भरतपुर पुलिस ने तमंचे की नोक पर रैप करने वाले एक बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। 23 वर्षीय एक महिला थी जो बाहर की रहने वाली थी, उसके साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और ये 16 मार्च की घटना है। यह परिवार मोरोली गांव के पास रखवाली का काम करता था, फसलों की रखवाली का, और बचामदी गांव का रहने वाला है ये बॉक्सर, जिसको पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, महावीर जी में भी ओलावृष्टि इस टाइम चल रही है। इस टाइम बिल्कुल महावीर जी से भी खबर आई है हमारे पास में कि वहाँ भी इस समय ओलावृष्टि हो रही है।
हाँ, तो दर्शक बिल्कुल लगातार हमारे पास में भेज रहे हैं। ये भी मान सिंह जी हैं जिन्होंने खबर भेजी है। ये बेरोजगारी का शहबाज जी, बेरोज़गारी भत्ता तो चालू हो चुका है, मैं मालूम कर रहा हूँ। और मैंने मालूम किया है कि बेरोज़गारी भत्ता जिनके फॉर्म वगैरह ठीक है, जिनको पहले से मिल रहे थे ना, उनको तो वापस से मिलना शुरू हो चुका है। बेरोज़गारी भत्ता वो मिल रहा है। और 14 मार्च को हुई एक चोरी के मामले में पुलिस ने आज अब्बास कॉलोनी के रहने वाले राहुल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लगभग 5 महीने पहले ये चोरी हुई थी, और नहीं 14 मार्च को पीड़िता सुमन के घर में लाखों रुपए की चोरी का अंजाम दिया गया था, और कामा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और राहुल जो कि अब्बास कॉलोनी का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरामदगी की बात है तो वो अभी हमारे पास में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। धौलपुर चलते हैं। कंचनपुर थाना अधिकारी को एसपी ने आज लाइन हाजिर कर दिया। लगातार उनके बारे में शिकायतें मिल रही थी, तो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और उनकी जगह अब देवेंद्र शर्मा जो हैं, उनको कंचनपुर का नया थाना अधिकारी बनाया गया है। वहीं एसपी केसर सिंह शेखावत ने आज जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं कि लगातार आप फील्ड में रहें, गश्त बढ़ाएं, और जो वांछित अपराधी हैं, जो फरार हैं, उनकी धरपकड़ को लेकर के अब अभियान तेज किया जाए। ये एसपी साहब का निर्देश था। धौलपुर से अगली खबर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने आज NH 123 पर मां बेटे को कुचल दिया और महिला की हालत गंभीर है। आक्रोशित लोगों ने जाम भी लगाया और तसीमो क्षेत्र की ये घटना है। तो कुल मिलाकर के ये जो तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली है ना साहब, अब इनका तो क्या कहना, ये तो चल रही हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं, चाहे आप कहीं भी उठा करके देख लो। और इनके बारे में तो अब हम भी कहें तो क्या कहें। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, खनन विभाग अपने हिसाब से काम कर रहा है, रुक कुछ भी नहीं रहा, चल सब कुछ रहा है, और आम आदमी पिस रहा है सर इसमें, और लोगों की जान जा रही है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से भी आज एक खबर आई साहब कि टोडा भीम के एक गांव से 14 वर्षीय नाबालिग के साथ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। और मानसिक रूप से बालिका विक्षिप्त थी, और इस बालिका के साथ में जबरन खेत में ले जा करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद में बालिका ने अपने परिवार के साथ जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उसके बाद में पीड़िता को हिंडौन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अभी भी आरोपी जो है वो गिरफ्त से दूर है। ये वहाँ का मामला था करौली के टोडा भीम का। नांदोती के मालूपाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से आज एक युवक की मौत हो गई, और अंदिया खेड़ा गांव के पास में एक घटना हुई थी। युवक जो है वो मालूपाड़ा का ही रहने वाला था। शव को गुड़ाचंद्र जी CSC में पहुंचाया गया है, और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। ये नांदोती के मालूपाड़ा से एक खबर आई। करौली से अगली खबर, सपोट्रा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए SP के निर्देश पर, मृदुल कछावा जी बिल्कुल अब थोड़े से सक्रिय हैं, और होना भी चाहिए उनको। अवैध बजरी खनन के खिलाफ बजरी से लदे 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है पदम जी, लेकिन अब समस्या ये है, स्थिति वही आ रही है ना ऊहापोह वाली। पुलिस कार्रवाई ना करे तो पुलिस दोषी, और पुलिस की कार्रवाई से डर करके ये लोग फिर तेज़ रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ दौड़ाते हैं, तो ये जान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसका जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा ना सर, तब तक तो ये खेल चलेगा। तो यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ इन्हें कुछ राहत दी जाए, लेकिन इसके लिए पदम जी सरकार को अपना पक्ष मजबूती से रखना पड़ेगा। राजस्थान सरकार अपना पक्ष रख ही नहीं पा रही है, वहाँ समस्या तो ये हो रही है ना। सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, जैसे कि ये जो लूट मच रही है, हाँ बिल्कुल, लूट तो कम हो कम से कम। क्योंकि इससे सर देखो अलग तरह का एक माफिया पनपा है, अलग तरह का एक क्राइम पनपा है। पुलिस के लिए भी ये सरदर्द है। पुलिस अपराधों को रोके या बजरी को रोके, और बजरी रोकने का काम पुलिस का नहीं है सर, ये खनन विभाग का काम है। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, वो तो मजबूरी में चौथ वसूली के लिए पहुंच जाती है, अब क्या पता, ये तो मजबूरी है। चलिए अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो निवाई में गोली मार करके कल एक व्यापारी की हत्या हुई थी, सत्यनारायण की। मैंने कल भी आपको ये बताया था, 30 लाख रुपए उससे लूट लिए गए थे, और इसके विरोध में आज बौली की कृषि उपज मंडी को बंद रखा गया। कई जगह प्रदर्शन किया लोगों ने बढ़ते हुए इस क्राइम को लेकर के, और इस व्यापारी की जो हत्या हुई है उसके आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के। बामनवास से भी आज एक खबर आई सर सुबह सुबह, और हमारे पास भी फ़ोन आया था, और हमने अपने जो वहाँ इन्फॉर्मर हैं उनको भेज करके लाइव भी चलवाया था। दरअसल कर्ज से परेशान होकर के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, और ख्यालीराम सैनी ये पट्टी कला का रहने वाला था, और बताया जा रहा है कि इसने किसी से कर्ज ले रखा था, और वो कर्ज की जो ब्याज थी ना साहब, 10 रुपये सैकड़ा, देते देते पागल हो गया वो बेचारा। लेकिन उसका वो कर्जा नहीं चुक पा रहा था, और आखिर में परेशान होकर के उसने जहर खा करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसको लेकर के परिजनों ने आज लगभग 5-6 घंटे
लोगों के साथ में मिलकर के आक्रोशित होकर के प्रदर्शन भी किया, सड़क जाम की। मौके पर पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँचे और इस सारे मामले को देखा, समझाइश करके इस मामले को सुलझाया गया है। लेकिन इस बारे में और विस्तार से जानकारी हम लेंगे वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं ब्रजेश जी, आज उनको हम फ़ोन मिलाते हैं, क्योंकि बामनवास से भी अब लगातार हमारे पास में खबरें आ रही है। हालांकि वहाँ हमारा कोई स्थायी रिपोर्टर नहीं है और हम पहले भी कह रहे थे कि बामनवास से और सपोटरा से हमको किसी निष्पक्ष और अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है। खंडार से, हाँ, खंडार से भी अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। बाकी बामनवास और सपोटरा ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे लगे हुए हैं, हमारे टच में हैं और हम इनसे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। पर अजय जी, जो ये सूदखोरों का माफिया है ये बहुत तगड़े पनप रहा है और आए दिन मतलब ये घटनाएं हो रही है। और सूदखोरों ने तो मतलब क्या लोगों की संपत्ति सारी बिकवा रखी है। नहीं, बिल्कुल, और ये एक तरीके से गिरोह है सर, पूरा पनपता जा रहा है। कोई अंकुश नहीं है इन पे सूदखोरों पर। हेलो, कट गया है तो कुछ कह रहे थे क्या? कट गया। अजय जी, सूदखोरों ने इतनी अति मचा रखी है। अधिकतर अपने पास में कॉलेज के पास में एक गांव है, वहाँ पे ज़्यादातर नहीं, ये मामला गंगापुर में भी है ना, ये बोल्ट का धंधा है, ऊंची ब्याज दर पे पैसे देना है, ये मामला बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ ब्रजेश सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ और जी न्यूज़ से आप लाइव हैं इस वक्त। बताइए सर। ब्रजेश सर, एक तो सबसे बड़ी आपको बधाई इस चीज़ के लिए कि जो प्रेमराज मीना हत्याकांड था उसमें लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात, आज का क्या घटनाक्रम था सर, वो जो ख्यालीराम सैनी का मामला था? आज का ये था, दरअसल क्या है कि हमें तो कल सूचना मिली थी हमारे कंट्रोल रूम के मार्फत, कोई SMS में कोई यहाँ का बामनवास का ख्यालीराम है, वो भर्ती हुआ है पॉइजन खा करके। ठीक है। और इस पर हमने हमारे आईओ को भेजा और तो वो पंचनामा की कार्रवाई करके ले आया। रात को लेट फ्री हुआ था तो सुबह आया था वो। उससे पहले आज सुबह इन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल के पास रोड पे ये डेड बॉडी को रख करके दर्शन करने लगे थे जी। वहाँ जाकर के पता किया, तब पता चला कि ये ख्यालीराम जो है इसने कोई धर्म सिंह नाम के व्यक्ति से कोई पैसा लिया था, बच्ची की शादी में उधार पैसा लिया था, वो दिया नहीं था। वो 2-4 दिन पहले व्यक्ति ने अपना पैसा मांगा वापस और हिसाब किताब किया तो उसमें इनका कहना ये एक साहब ज्यादा पैसे लिखवा लिए, कोई स्टाम्प लिखवा लिया। ठीक है। उस बारे में उसने किसी को बताया नहीं और कोई पॉइजन खा लिया। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब होकर के। हाँ, इसी स्थिति में भी था। और उसके बाद में इन्होंने जब उसको पता चला तो इन्होंने हॉस्पिटल में भी इलाज कराया, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी और सीधे फिर SMS ले गए, तब तक भी नहीं दी इन्होंने। और जब वो डेड हो चुका था तब हमें कंट्रोल के मार्फत मिली थी। अब ये आरोप लगाया जा रहा है साहब, मेन बात तो ये इन्होंने पैसे लिखवा लिए, स्टाम्प लिखवा लिया, इससे अच्छा ब्रजेश सर, इसमें परिजनों की प्रमुख मांगे थी क्या? परिजनों की तो प्रमुख मांगे मेनली तो यही थी भाई, इसके 2 बच्चे और 3 बच्चे, 4 लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिले। ठीक है, मेन तो यही था। अच्छा, तो इसको लेकर के आप लोगों ने भी काफी समझाइश आज की है, 6-7 घंटे वहाँ जाम भी रहा, तो अब बात क्या सहमति बनी है इस चीज को लेकर के? बिल्कुल, उनकी ये था कि तो मुकदमा तो हमारा था ही, हमने हमारा काम तो कर ही लिया था, मुकदमा दर्ज करना था, कर लिया। बिल्कुल। और एक तो ये था इनका मुकदमा दर्ज किया जाए तो कर ही लिया था। दूसरा ये था इनको कोई नौकरी मिले, सरकारी नौकरी। तो एज पर लॉ जो भी यदि है तो SDM साहब ने इनको आश्वासन दिया है, वो यदि बनता है तो पर SDM साहब को या सरकार को वो चीज भेज देंगे। दूसरा ये था कि इनका 50 लाख रुपए मिले, तो ऐसे मामलों में मिलता नहीं है, फिर भी कोई उनकी गरीबी को देखते हुए जो भी मिल सकता है इनको फायदा, उनमें ये फायदा देने की कोशिश करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़े लेवल का और बड़े उच्च स्तर की बात है वो। हाँ, उच्च स्तर की बात है, इस लेवल पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ब्रजेश सर, आपके यहाँ आपके क्षेत्र में अब क्राइम को लेकर के मेनली जो चीजें चल रही हैं वो क्या चल रही हैं और किन चीजों को लेकर के आप लोग अभियान चला रहे हैं वहाँ पे? नहीं, पहले तो हमारे यहाँ पे जो ये स्मैक टाइप थे, स्मैक पीने वाले, ये छोटी मोटी चोरियां करते रहते थे, उस पे हमारा पूरा कंट्रोल हो चुका है। वैसे हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उधर से अब आजकल एक तो ये वाहन चोरी की और ये स्मैक वाली कोई ज्यादा खबरें आ नहीं रही है वहाँ से। हाँ, बिल्कुल, एक तो इस पे कंट्रोल हुआ है। जो हमारे पास छिटपुट सूचनाएं मिल रही हैं उनके लिए भी हम हमारी व्यूह रचना तैयार कर रहे हैं, उनको भी जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। और प्रेमराज मीना हत्याकांड में तो अब सारे एक्यूज आ चुके हैं। प्रेमराज हत्याकांड में पूरे में एक्यूज आ चुके हैं। हाँ, इसमें टोटल कितने लोग थे सर ये नामजद? नामजद इसमें वैसे तो इन्होंने लिखाए थे 12-13, लेकिन मेनली क्या है कि 4 का ही था इसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा दिखाए थे तो 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 पहले हो चुके थे, 2 अब बाद में हो चुके हैं। और एक को आपने आज या कल गिरफ्तार किया है? हाँ, एक को कल शाम को किया था, एक को 4-5 रोज पहले कर लिया था। तो कुल मिलाकर के क्षेत्र में अब शांति व्यवस्था कायम है और ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है उस क्षेत्र में। बिल्कुल 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 पूर्णतः। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में ब्रजेश जी, SHO बामनवास, और लगातार वहाँ टीम में काम कर रही हैं। और हम भी यही चाहेंगे, देखिए कि अगर पुलिस को अपना इकबाल बुलंद करना है, अपना भरोसा कायम रखना है ना, तो कार्रवाइयाँ तो करनी पड़ेंगी। और ब्रजेश जी पहले सदर में भी रहे थे और यहाँ भी काफ़ी कुछ लंबे टाइम तक उन्होंने काम करा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपको, आप हमारे साथ लाइव पर जुड़े इसके लिए भी। और लगातार वहाँ से हमारे पास में अब प्रेस नोट भी आते रहते हैं और खबरें आती रहती है बामनवास से। तो ये एक मैटर था बामनवास का आज का। एक तिलोरा के जो सरपंच के बेटे हैं अजय राज जी और अनंत बड़ीरा नेता हैं। हाँ, वो मैटर भी इन दिनों सोशल साइट पर अच्छा हाईलाइट हो रहा है। एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, पहले भी हुआ था और अभी भी, आज भी। उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई गई थी और वो लोग सीधा सीधा आक्षेप शायद विधायक पर भी लगा रहे हैं कि साहब उनके कहने के हिसाब से ये काम चल रहा है। पर हम देखिए, अब सोशल साइट है तो इसकी ज़्यादा पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से किसी भी व्यक्ति से अभी हमारा कोई ऐसा संपर्क हुआ नहीं है। उतनी क्या है, बाकी विधायक महोदय पर आरोप जरूर लगाए हैं कि उन्हें गलत फंसाया। बिल्कुल सीधे सीधे आरोप लगाए हैं उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक मामला और था, नारौली डांग में प्रजापत समाज की एक महिला थी जिसका कुल्हाड़ी से पैर काट दिया गया था। और वहाँ के जो प्रभारी हैं बदन सिंह जी, इसकी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मेरी उनसे पहले भी मुलाकात हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उनसे बात की है कि सर आरोपी रमेश मीणा अभी तक फरार क्यों है, जबकि हमारे पास ये इनपुट आ रहे हैं कि उसका आपसे संपर्क भी है। तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज किया कि नहीं, मैं लगातार दबिश दे रहा हूँ, मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन समस्या ये आ रही है अजय जी कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, उसके जितने रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उन सब के पास में हमने दबिश दे ली है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है और मैं लगातार फील्ड में सक्रिय हूँ। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें लगातार वो जो है ना, वो कह रहे हैं ना कि चूहा बिल्ली वाला किस्सा वो हो रहा है। तो आज भी हमने कहा है बदन सर से कि सर प्लीज़ जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें। पीड़ित महिला जो है वो ठीक है अब और उसका इलाज अभी भी जारी है। वो अभी घर नहीं आए हैं, बताया जा रहा है कि अभी उनकी मरहम पट्टी होती है तो वो अभी भी जयपुर में ही हैं। लेकिन मैं फिर भी आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द आरोपी रमेश मीणा को बदन जी जो हैं, उनकी टीम जो है वो गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। गुनहगार कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। ये अगर पुलिस का मोटिव हो तो फिर कहना ही क्या, क्यों बदन जी? बिल्कुल, जो अपराधी है उसे अंदर भेजो, लेकिन जो निर्दोष है उस पर कोई उंगली ना उठे। ये हमेशा कार्रवाई होती रहनी चाहिए। चलिए, तो ये नारौली डांग से अपडेट थी। खंडार के दौलतपुर गांव में आज एक ट्रैक्टर में उस वक्त अचानक आग लग गई जब उसकी लोहे की जो रॉड थी वो 11,000 की जो विद्युत लाइन थी उससे टच हो गई और टच होते ही उसमें आग लग गई। ये तो शुक्र है कि लोग जब चिल्लाए तो तुरंत ड्राइवर कूद करके वहाँ से भाग गया। हालांकि ट्रैक्टर जल गया, उसके टायरों में तुरंत आग लग गई रबड़ की वजह से। अच्छा, लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कम कर रहे हैं? बताइए अब आपको शेयर करने में ही जोर आ रहा है। जितने लोग खबरों को देखते जा रहे हैं, मेरे भाइयों, जितने भी ग्रुप हैं उनमें सब में तुरंत शेयर करते चलो ताकि लोगों तक खबरें पहुँचें। आपको पता है कितनी मुश्किलों से ये खबरें अंदर से निकाल करके लाते हैं हम और तब आप तक पहुँचाते हैं। और ये आप ही के क्षेत्र की खबरें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। वहीं माधोपुर से जो मैंने अभी आपको बताया कि 45 दिन से एक परिवार लगातार कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है और छोटी छोटी उसकी बेटियां हैं जिनके आप देख सकते हैं पेज पर हमने वो खबर डाली है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। और ये जो मामला है ये लहसोड़ा गांव का है, हरिशंकर जांगीड़ का, कि अभी तक ना तो इंसाफ मिला ना कोई आर्थिक सहायता मिली। ये जो मामले हैं ना ये बहुत पेंडिंग में है सर इन दिनों। आप देख लीजिए, चाहे सुरेश प्रजापति हत्याकांड गंगा जी की कोठी का हो, है ना, बीकेश मीणा हत्याकांड हो, इनमें क्या तो आर्थिक सहायता मिली है, कितनी मिली है, कि क्या मिलनी चाहिए थी, रिक्वायरमेंट क्या थी, कितनी पुलिस ने या प्रशासन ने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। ये चीज़ें फिर क्या दुखी करती हैं और भरोसा खोता है
आदमी का भरोसा उठ जाता है प्रशासन से और सरकार से। अच्छा जी, वैसे नियमानुसार देखा जाए तो मर्डर के केस में एक और एक आत्महत्या केस में कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है नियमानुसार। नहीं स्थिति, लेकिन अगर परिवार की स्थिति खराब है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर दे सकती है सहायता। भाई सिंपैथी की तो बात है सर, और क्या है। वो 10 लाख 5 लाख रुपए उसकी ज़िंदगी वो आदमी की पूर्ति नहीं करते हैं सर, लेकिन एक संबल मिल जाता है परिवार को, बस वो चीज़ है और क्या है। दूसरी बात, नामजद आरोपी हैं और वो सरेआम घूमते रहते हैं। बताओ, आप सोचो उस परिवार के सामने, उस परिवार के लिए क्या गुजरती होगी कि इस व्यक्ति ने मेरे परिवार के इस व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन ये आज मेरे सामने खड़ा है। सर तलवार सी चलती है सीने पर कि इसने मारा है और उसके बावजूद भी ये बेखौफ घूम रहा है और कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। ये सबसे ज़्यादा अपमानित करने वाली बात है, कानून के लिए भी और एक आम व्यक्ति के लिए भी। तो जब नामजद आरोपी हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खुलेआम घूम रहे हैं, दबंगता दिखा रहे हैं। तो ये मामला है। तो परिवार की जो मांग है वो है कि नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कोई आर्थिक सहायता मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 45 दिन हो गए और वो लगातार वहाँ पर कलेक्ट्री के सामने सवाई माधोपुर में धरना दिए हुए हैं। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। लॉकडाउन कोई होने की संभावना दर्शक पूछ रहे हैं। सर जी लॉकडाउन दोबारा लगेगा क्या, इसके बारे में बताएं। राजेंद्र भाई देखिए, सरकार चिंतित तो है और लॉकडाउन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर शुरुआत वहीं से होगी, रात के कर्फ्यू से। जैसे आज कुछ ज़िलों में कर दिया ना आज से, अभी सवाई माधोपुर में नहीं किया है, करौली में भी नहीं किया है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं पश्चिम राजस्थान के जिनमें आज से कर दिया है। तो शुरुआत तो होगी लॉकडाउन की, लेकिन होगी वहीं से। धीरे धीरे सरकार रिव्यू करेगी किस ज़िले की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से ही लॉकडाउन लगेगा। तो सही, ये तो सही बात है। यदि इसी तरह से लोगों के द्वारा लापरवाही चलती रही, केस बढ़ते रहे, तो फिर सरकार को फैसला तो लेना पड़ेगा ना सर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अगर आ गई ना तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब बीसी करी थी मुख्यमंत्रियों से। उन्होंने कहा था कि अभी तक तो चलो इसका जो सेपरेशन है ना वो शहरों में फैला है, अगर ये गाँवों में फैल गया फिर कंट्रोल नहीं होगा। क्यों पदम जी? बिल्कुल, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप पिछला रिव्यू करके देख लो, ज़्यादातर जितने भी केसेस आए हैं वो सिटी से आए हैं, बड़े कस्बों से आए हैं, बड़े शहरों से आए हैं, गाँवों में अछूता रहा। लेकिन अगर ये गाँवों में फैल गया तो आप समझ सकते हो कि फिर कंट्रोल किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है सर, हमारे पास उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इसको गाँवों में बढ़ने से रोको, गाँवों में इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। और सवाई माधोपुर से 1 कोरोना संक्रमित केस मिला है, करौली से 2 मिले हैं, इससे पहले भी पिछले महीने में करौली से 3 और 3 6 मिल चुके हैं। तो अगर ये बढ़ा तो फिर लॉकडाउन तो लगेगा, बाकी सरकार अपने हिसाब से इसको देखेगी कि कैसे बढ़ाना है, तो वो चीज़ है। अच्छा जी, यार ये मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये तो आप ही दूर कर सकते हो ना, नगर परिषद ही तो करेगी। फॉगिंग क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? बिल्कुल, नगर परिषद को फॉगिंग करनी चाहिए इस मामले में। करनी चाहिए नहीं, आज हमने आपसे कह दी सभापति महोदय से निवेदन किया जाएगा इसके लिए, है ना। अब आप इसको नोट कर लो कि सर मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है तो फॉगिंग करवाओ। हाँ, तो वो है, आप इसको करवाएं। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे यहाँ से क्या खबर है, तो सबसे बड़ी खबर तो एक आई, देवनारायण भगवान का मंदिर, सबसे बड़ा आस्था का मंदिर है भजन आश्रम के पास में, और वहाँ चोरी होना बड़ी चौंकाने वाली घटना थी साहब। दान पात्र से नकदी लूट करके चोर ले गए। इसको लेकर के गुर्जर समाज ने आक्रोश जताया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि लगातार ये अपराध अब बढ़ते जा रहे हैं सर, जबकि वहाँ तो गार्ड भी रहते हैं। अरे चोर मंदिर भगवान को नहीं छोड़ रहे तो आम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे? नहीं, वो तो है ही। और अभी एक मंदिर में भी चोरी हुई थी पहले। हाँ, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। 2.5 लाख रुपए का इसमें ताज चोरी किया गया, नहीं 2.5 किलो चांदी का हाँ, छत्र जो था वो चोरी किया गया था। कुल मिलाकर के इनको लेकर के अभी तक तो कोई खुलासा हुआ नहीं है, और आगे भी पता नहीं खुलासा होगा या नहीं होगा। क्योंकि दरअसल क्या होता है सर, मैं कल भी आपको बता रहा था कि कोरोना के बाद में अपराध जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं सर। चोरी है, लूटपाट है, ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, वो मूल जो है ना जड़, उसमें जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मामला है क्या। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज गंगापुर सिटी की मेरे ख्याल से नहीं है। सबसे बड़ा अजय जी चोरी का, लूटपाट का, और इसका कारण वो भी है धंधा। आम लोगों का धंधा रहा नहीं और खर्चे वो, बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर कोरोना ने रही पाई कमर तोड़ दी, तो लोग अब क्राइम की तरफ ही मुखातिब हो रहे हैं सर।
लेकिन यही है कि अब समाज को बैठ करके इस बारे में सोचना पड़ेगा कि सर ये कोई रास्ता नहीं हुआ, किसी एक से छीन करके और अपनी पूर्ति करना ये तो लीगल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। सरसों की आवक मंडियों में इन दिनों बम्पर है, और मैं समझता हूँ कि मंडी के जो भाव हैं वो आपको डेली मिल रहे होंगे। क्यों सर, डेली मंडी के भाव डल रहे हैं कि नहीं डल रहे पोस्ट पर? तो वो डल भी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है हमको ये लगी कि उसको आप लोग बिल्कुल देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसको मिल रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि लगातार आप उनको देख भी रहे हैं। आपके लिए आगे आने वाले समय में और भी अच्छे प्रोग्राम लेकर के आने की हमारी विचार है, योजना चल रही है। लेकिन समस्या ये है सर, आप लोग अगर जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे हमारे साथ में, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। गंगापुर सिटी से इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। और आपको बता दूँ, खबर तो यही है अजय जी, एक तो सबसे बड़ा सरकार की आंखों में पानी कत्ते मर गया। 2.5 महीने से ऊपर हो गया अमृत योजना का जो पेज भर के बिल्कुल बंद पड़ा है। नहीं, वो बंद पड़ा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है। क्या 2.5 महीने से कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है? पूरे गंगापुर सिटी में नहीं, पूरे राजस्थान में बंद है। क्योंकि हमारे ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि करीब 15 करोड़ रुपया उनका पेज भर का बकाया चल रहा है। पेज भर का आखिरकार कहाँ से काम करेंगे? अच्छा, ये एक और खबर आई है। शेरपुर खिलचीपुर में बिजली विभाग की गलती से वन्य जीव धो रहे हैं जान से हाथ, करंट लगने से लंगूर के बच्चे की मौत। राम सिंह प्याऊ के पीपल के पेड़ पर कुछ उछल कूद कर रहे लंगूरों के झुंड में लंगूर के बच्चे का पेड़ से होकर गुजर रहे बिजली की तार में। अच्छा, चलो ये भी एक, अब लंगूर तो लंगूर है, क्या करें। जी पूछ रहे गोलीकांड का क्या हुआ उसका? बड़दाला गोलीकांड का क्या हुआ पदम जी? अभी हमारी बात हुई है वीर सिंह जी से, और वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं राजेश जी। तो उम्मीद ये करते हैं कि, और इलाज जारी है? नहीं, उनका बिल्कुल इलाज भी जारी है। तो अभी मेरी वीर सिंह जी से बात हुई थी, तो इसको लेकर के उन्होंने कोई नई अपडेट हमको नहीं दी थी। लेकिन वीर सिंह जी तो सक्रिय आदमी हैं, तो वो तो बिल्कुल करते हैं। और आज सबसे अच्छी बात है कि ब्रजेश जी से हमारी बात हुई, और ब्रजेश जी ने वहाँ के जो क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के हमको बताया। देखिए, बाटोदा से भी आज एक खबर आई थी कि 3 व्यक्ति थे, जिनमें शायद 2 तो गंगापुर सिटी के रहने वाले थे, एक वजीरपुर का रहने वाला था, जिनको बजरी की रेकी करते हुए बाटोदा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस लगातार अगर कार्रवाई करेगी तो ठीक है, अपराधियों में डर तो पैदा होगा। लेकिन सर, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। लगातार आप काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं अपराधियों पर ज़रूर। सबसे ज़्यादा ट्रॉली निकलती है बाटोदा थाने के पास से निकलती है। अब आ कहाँ से रही हैं? और ये तो वहीं से रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ पदम जी, इन लोगों ने भी अब क्या शॉर्टकट रास्ते बहुत अपना लिए। पुलिस भी करे तो क्या, लेकिन पुलिस को सबका पता रहता है कहाँ होकर के निकल रहे हैं ये लोग। अजय जी, सही ईमानदारी की बात तो ये है कि बिना पुलिस की चौथ वसूली के एक भी ट्रॉली जा नहीं सकती। नहीं, वो बात सही है, पर अपन हर चीज़ को लिए ये भी नहीं कह सकते। देखिए कि सिर्फ चौथ वसूली एक वजह है। हमारी जिनसे ट्रॉली वालों से बात हुई, जो अभी ट्रॉली पलटी थी, उनसे बात हुई थी, तो हमने की क्या आज वहाँ भी एक गिट्टी की ट्रॉली और पलट गई वहीं, क्योंकि पेच वर्क तो हो नहीं रहा, और जगह जगह से मिट्टी धंस चुकी है, सड़क धंस चुकी है। और एक बात और बता दूँ, अगर समय रहते, मैं प्रशासन को फिर कह रहा हूँ इस बात को अच्छी तरीके से, चाहे SDM साहब, ADM साहब और हमारे विधायक महोदय अगर कहीं सुन रहे हो प्रभु, तो आप अच्छी तरह सुन लें जनाब, कि अगर समय रहते इन कामों को नहीं किया गया तो आने वाले 2 महीने बाद में बारिश शुरू होने वाली है। के बाद में कितने ये शहर नर्क बनेगा, और इतना तगड़े हादसे होंगे इसमें, क्योंकि ज़मीन धसेंगी, पानी अंदर लीकेज होगा, मकानों में भरेगा, नींव बैठेगी। और गंगापुर सिटी में है ना, नए बाज़ार में और कई जगह ऐसे मकान बता दूं जिनको 150 साल 200 साल पुराने और जो जर्जर अवस्था में। अजय जी, नया बाजार नहीं, अब तो पूरे गंगापुर सिटी को मतलब क्या खोद के पटक रखा है, और वो बराबर जब पानी मरेगा, भरेगा तो कितने हादसे होंगे उसमें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, SDM चाहे कितने ही दावे कर लें, ADM साहब के साथ 31 मार्च तक की डेडलाइन है, नहीं हो रहा है इनका काम 31 मार्च तक। सही देखी जाए तो मॉनिटरिंग सही ढंग से हो ही नहीं रही। कौन कर रहा है? कोई मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा वाला, कोई मॉनिटरिंग है नहीं। कौन करे मॉनिटरिंग? समस्या तो ये हो गई। जामा मस्जिद पे मेन रास्ता है, जामा मस्जिद का, उसके जो टूटा, जो सिविल लाइन का वो ढक्कन है ना, 8 दिन हो गए उसके टूटे हुए, लेकिन खुला पड़ा है बिल्कुल, चाहे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कई बार LNT के ठेकेदार जी को सूचना देने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुआ हो रहा है। वो अमृत योजना की अगर मैं आपको बात बताऊं सर, मेरी कॉलोनी में सब लोगों ने फाइल भर दी, सब काम बढ़िया हो गया। वही बात आई, कौन सी 2 घरों में आज कनेक्शन हो गए, 2 में कल हो गए, गई 6 महीने की। मैं जब उनसे बार मैं 4 दिन से खुद फ़ोन कर रहा हूँ, उसके बावजूद अब उनका जवाब क्या आ रहा है, साहब फसल का टाइम है, लेबरों की समस्या चल रही है हमारे पास में। पहले हमारी टीम बढ़िया तरीके से काम कर रही थी, अब हमारे पास लेबर नहीं है, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द हम इस काम को करेंगे। बस ये आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा सर।
रोड लाइटों को और आवारा पशुओं को लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल अजय जी, रोड लाइट का मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और सामान कोई आ नहीं रहा है और अंधेरा गुप छा रहा है कॉलोनी में। और आवारा पशुओं को लेकर आवारा पशु का अभी कोई ये तो बढ़ रहा है सर मामला, कोई पसंद नहीं है। डेली के डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, सामान बढ़ते जा रहे हैं दिनों पे दिन। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे ना कि कर दिया शुरू नगर परिषद ने अभियान। अभी कोई जगह निर्धारित नहीं की है नगर परिषद ने, सभापति ने तो दे दी, कह दी। एक आपने टैक्सी स्टैंड बना दिए, लेकिन उनका पालना तो हुई नहीं रही। टेम्पो स्टैंड बनाए तो हैं 9, 10, 11, 12 जगह जगह लगा तो दिए, अभी कोई पालना नहीं, कागजों में ये चल रहे हैं वो। अब ये है हालात, बताओ अब कहें तो किससे कहें सर, ये हालात है। सूरत बदलेगी तो बदलेगी कैसे कि हम रात दिन चिल्लाते रहते हैं, जनता त्राई त्राई कर रही है और हो कुछ नहीं रहा। ढाक के 3 पात वाली कहानी है बस आम पब्लिक तो अजय चुनाव के वक्त याद आती है। नहीं, वही बात है। और दूसरी बात आप भी है ना सर, अब देखो मैं बार बार फिर वही कहूँगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। क्या करें, जब कोई हमारी नहीं सुन रहा तो फिर अब चिल्लाना तो पड़ेगा, नंगाड़े तो बजाने पड़ेंगे सर इनके कानों में, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो। या तो काम करो, नहीं कर रहे हो तो इस्तीफा दे दो साहब। क्या करें तो हम मरें? आने वाले समय में हम कितनी मुसीबतों को झेल रहे हैं ये आप कल्पना नहीं कर पाओगे सर। मैं बता रहा हूँ आपको, ये शहर है ना खोखला हो चुका है अंदर से, पूरी तरीके से दलदल में बदल चुका है ये शहर। 8-8, 10-10 फीट के गड्ढे खोद दिए और अपना काम करके और तीसरी कर ली, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका आगे आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको कितनी बड़ी विभीषिका झेलनी पड़ेगी। अजय जी, हमारे दर्शक कुछ कह रहे हैं। अजय जी, ऑनलाइन सट्टा, इसमें कारोबार वजीरपुर में धड़ल्ले से चल रहा है, इसके बारे में 2 शब्द बोलें। संजय जी कह रहे हैं ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, बिल्कुल ये बोल्ट वगैरह का इनका काम तो है ना, ये सही कह रहे हो संजय भैया आप कि ये बिल्कुल तेज़ी से बढ़ भी रहा है और आप देखो कि इसके कारण है ना लोग बर्बाद भी हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये तो है। और बाकी वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं, चलिए इनसे भी इन बारे में बात करेंगे हम, लेकिन वही बात है ना सर कि अब सारे ही काम पुलिस करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? आप लोग भी तो इकट्ठे होकर के ज्ञापन दो, SDM को दो, थाना प्रभारी को दो, यहाँ ASP साहब को दो कि सर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और देखो पुलिस एक बात कहती है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप गुप्त रूप से भेजिए, फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करती हो तो आप हमें बताइए। लेकिन अजय जी, लोगों की भी कमी है। आज जैसे कि जो शमशान घाट के पास में एक मोबाइल चोर को पकड़ा था और रात्रि 12:30 बजे की घटना थी। जैसे ही खिड़की के में एक चोर ने हाथ दिया तो मोबाइल उठाने की कोशिश की, तो वो मोबाइल उसने व्यक्ति जगह हुआ था और उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो शर्ट को छुड़ा के भाग गया। लेकिन बाद में जो उसका रेकी कर रहा था उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर बाद में ये कहा कि चलो ठीक है, हमारा मिलने वाला है, हम इनसे वसूल कर लेंगे। बताओ, अब छोड़ दिया नहीं। कई जगह हमको इतना दुख होता है। कल परसों की कोई लाइव थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ की थी, कैमरे के सामने कोई आके ही नहीं बोल रहा। हमारा रिपोर्टर बार बार आपसे पूछ रहा है सर आप बोलिए, बोल ही नहीं रहे आप। जब बोलोगे ही नहीं आप तो हम क्यों जाएंगे फिर वहाँ, हम क्यों उठाएंगे उस मुद्दे को? तो वो एक बड़ी समस्या है कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, लोग अपनी बात को तरीके से नहीं रखेंगे ना सर, तब तक मीडिया भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात है आम पब्लिक लोगों की सहायता ही नहीं करती। जैसा कि नगर परिषद में गाय और सांड को पकड़ने का अभियान शुरू किया था और गाय और ऑब्जेक्शन भी लोगों ने करा, पकड़ भी ली, सांड को और आवारा गोवंशों को पकड़ भी लिए, करीब 70-80 पकड़ भी लिए। लेकिन बाद में किसी महाशय ने आए और सुबह छोड़ दिया। लेकिन किसी ने भी, मंडी वालों ने किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मंडी वाले सिर्फ शिकायत करते हैं साहब सांड और आवारा गोवंश बढ़ता जा रहा है। आपको एक बात बताऊं मैं, लोग खुद जिम्मेदार हैं। मंडी के व्यापारियों ने उस दिन जब CLG की मीटिंग हुई थी ना, अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मंडी के व्यापारियों में इतनी दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप अतिक्रमण को नहीं रोक सकते? मतलब पुलिस जा करके वहाँ अतिक्रमण हटाएगी? क्या रोज पुलिस जाएगी वहाँ पर? आखिरकार अजय जी, अतिक्रमण आप लोगों ने आज तक कितनी पहल की है कौन? हम ही तो हैं। आप ही के व्यापारी भाई हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। और ये गलत बात है कि आप हर चीज़ को लेकर के प्रशासन पर एलिगेशंस लगा दें या उन पर उंगलियां उठा दें। अरे साहब आप गश्त करो, क्यों करे गश्त? यही काम है क्या? हर एक आदमी के पीछे पुलिस गश्त लगाएगी? आप देखो मुझे कि वहाँ पुरानी अनाज मंडी में पिकअप वालों ने पिकअप लगा रखी है। क्या किसी व्यापारी ने आज तक मिलकर के ज्ञापन दिया इसको लेकर के? और फिर क्या वो पिकअप वाले इतनी ताकतवर हैं या तानाशाह हैं कि आपकी बात को नहीं मानेंगे? वो जो 3 दुकानदार हैं ना नमक वाले, वो नहीं बदले आपको, बिल्कुल वो 3 दुकानदार नहीं बदले आपको, उनका अतिक्रमण आपसे नहीं हट रहा। बोलो
गंदगी सूगलवाड़ा कितना है मंडी में, इनको लेकर के आप कुछ बोलते नहीं हैं। और बस सीधी सी बात है कि आपकी फोकस रहता है सिर्फ प्रशासन पर, नगर परिषद पर। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियां भी तो समझनी पड़ेंगी ना, फिर कैसे काम चलेगा। कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, प्रशासन के बीच और लोगों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं होगा, देन यू कैन नॉट अचीव एनी टारगेट। आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही आज की हमारी बातें थी सर, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं थी। ऑल इज़ वेल है, उम्मीद ये करते हैं मौसम ठीक रहे और किसानों पर कोई गाज ना गिरे। अब बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, लेकिन मच्छरों का प्रकोप भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ लगवाओ घरों में, ऑल आउट लगाओ या कछुआ। बाकी हमने पदम जी से कह दिया है, पदम जी चलो कोई बात नहीं, आवारा गाय और सांड को छोड़ो, कम से कम फॉगिंग ही करवा दो। फॉगिंग की व्यवस्था बराबर करवाई जाएगी। हैं पूछूंगा सर मैं आपसे कल दोबारा, है ना। और नहीं फिर अपनी बात में खिंचाई करूँगा मैं, है ना। रविवार को इस बार, पिछली बार अपनी बात नहीं आई थी, मुझे मालूम है, मिस किया होगा आपने। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मेरी तबीयत ठीक हो जाए। देखो आज दिन भर में नहीं बोला तो मुझे शाम को राहत है ना। बस वही बात है, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कोशिश ये करें मुझे दिन में कॉल ना करें। आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोग कॉल करते हैं, और जब मैं इग्नोर करता हूं तो फिर शायद आपको माइंड भी होता है, बुरा लगता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं होता। मैं चाह रहा हूं मैं बहुत कम बोल लूँ सर, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा है इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं अजय जी। आपको वॉइस रेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना ये जो डिजीज़ है ये बढ़ जाएगी आपकी। तो मैं बिल्कुल जितने भी प्रोटोकॉल है ना उनका पालन कर रहा हूँ सर, लेकिन आप लोग मेरा सहयोग करें, और ना सिर्फ मेरा, प्रशासन का करें, इस चैनल का सहयोग करें। आप शेयरिंग में कोई कमी ना रखें, सब्सक्रिप्शन में कोई कमी ना रखें, यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लोगों को सजेस्ट करें कि सर एक बेहतरीन चैनल है, अच्छी खबरें हमारे क्षेत्र की हमको मिलती हैं, हर तरह की खबरें मिलती है, बच्चों की, महिलाओं की, हर कैटेगरी की खबर को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। और एक अजय जी हम कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, किसी भी प्रकार के लोभ में ना फंसे। और आजकल ऑनलाइन ठगी का बहुत मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारा निवेदन है हम पब्लिक से, किसी प्रकार की अपने OTP नंबर नहीं बताएं। नहीं OTP भी ना बताएं, व्हाट्सएप के ज़रिए ठगी हो रही है, फेसबुक के ज़रिए ठगी हो रही है। इतनी आसानी से किसी चीज़ पर बिलीव ना करें, किसी भी लालच में मत फंसें। बहुत सारी अंदर की बातें ऐसी हैं जो मैं आपको इन कैमरा बता नहीं सकता हूं सर, ऑन कैमरा, लेकिन हकीकत बात यह है कि लोग अश्लीलता के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग आ जाते हैं उनके झांसे में। इनसे बचने का प्रयास ज़रूर करें आप लोग। और देखिए बुद्धि विवेक ईश्वर ने दी है, उसका इस्तेमाल करें, अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी आप जिएं, बस ये है, अच्छी सोच के साथ में अच्छा माहौल दें अपने बच्चों को। गंगापुर सिटी में गिरोह चल रहा है, हम आपको पहले भी हमने बताया था, सेक्स का गिरोह। एक गिरोह गंगापुर सिटी में जो मतलब कुछ महिलाओं को रखता है और वो लोगों को फंसाता है और बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनसे बच के इन चीज़ों से बचें सर। जिस्म फरोशी का धंधा हो। और आपको एक चीज़ और बताऊं, एक ये भिखारियों का मामला बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है साहब। पदम जी आपने नोट किया, छोटे छोटे बच्चे हैं दिन भर कटोरा लेकर के, कहीं सैनिक नगर पे, कहीं और कितनी जगह सर ये लोग मांगते हैं सर। सफेरा बस्ती के बच्चे आते हैं एक साथ में और भर के टेम्पो, इन लोगों को भी पाबंद किया जाए। इसके अलावा एक महिला और है जो मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, वो मारवाड़ी कपड़े पहनती है और वो ये कहती है साहब हम रहवारी हैं और यहाँ आए हैं, है ना। इमोशनल ब्लैकमेल करना, भिक्षावृत्ति जो है ना उस पर पाबंदी लगा दी है हिंदुस्तान में। ये बता दूं मैं आपको, केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति को गैरकानूनी माना गया है सर। और ऐसी कोई नौबत नहीं है कि किसी को भीख मांगनी पड़े, ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं आपसे। यार जब 8 रुपये में तुम्हें भोजन मिल रहा है, कोई भी करवा देता है, भीख मांगने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इन लोगों को बिल्कुल आपको है ना दबाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है सर कि हमारे देश में बिल्कुल ना पैसा दो और ना खाने को दो, खाने को भी मत दो। 8 रुपये में खूब आश्रय स्थल में चला जा भैया और खाना मिल रहा है खूब, आटा ले जा, खाना चाहिए बिल्कुल, रोटी ले ले, खा बैठ के आराम से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं ना, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भिक्षावृत्ति हमारे देश के नाम पर कलंक है सर, ये बंद होनी चाहिए ये, और इनको बिल्कुल फलने फूलने नहीं देना है। पहले आपको याद होगा अच्छी तरीके से, मुझे याद है कुछ लोग है ना वो एक तंबू सा लगा करके बैठ जाते थे, कुछ पंडित थे या पता नहीं कौन थे, आओ तेरा भविष्य बताऊंगा, हाथ दिखा बेटा ये है, गुजरात के आते थे। हाँ वो मामला बड़ा चलता था। फिर इससे पहले एक चीज़ और हुआ करती थी, पहले वो नहीं वो
हाँ नहीं, वो पता नहीं क्या बेचते थे, जाना कौन सा जड़ी बूटियाँ। हाँ, और आप आइए बड़े, और पता नहीं क्या क्या सर चला करता था। ये तो शुक्र है भगवान का कि अब धीरे धीरे ये चीज़ें है ना, ये ख़त्म हो रही है, माहौल ये ख़त्म हो रहा है इस क्षेत्र से और पूरे देश से। होना चाहिए सर, 21वीं सदी का भारत है और पता नहीं तुम अभी भी कहाँ ताबीज़ों में, गंडे गोखरुओं में फंसे हुए हो। आस्था अपनी जगह है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जिएँ, बस यही कहेंगे हम तो। और जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं देते रहें और हाँ, दुआ ज़रूर करें कि मेरे जो गला है ना सर, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अप्रैल में मेरा सीज़न शुरू होने वाला है सिंगिंग का और एंकरिंग का, तो मुझे उसकी चिंता ज़्यादा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और जो आप अपने एरिया से, जैसे आज बामनवास से हमारे पास खबर आई, तो मैंने उन्हीं से कहा कि बिल्कुल आप वीडियो बनाइए और अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप बोलिए और उसको हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको बिल्कुल चलाएंगे। तो सपोटरा है, बामनवास है, खंडार है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो करता है कि हाँ साहब मैं आम आदमी के मुद्दे उठाना चाहता हूँ और मैं निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें। एक महिला एंकर, मैंने पहले भी कहा था, हमें फीमेल एंकर की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि हम कुछ और प्रोग्राम लेकर के आ सकें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, है ना। तो उनकी हमको सख्त आवश्यकता है। किसी भी गर्ल्स को या महिला को ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल हमारे पास हमसे संपर्क करें, अपना एक वीडियो बनाएं कुछ सेकंड का और हमारे पास भेजें और हम बिल्कुल आपको मौका देंगे। टैलेंट की कोई कमी नहीं है सर हमारे क्षेत्र में, बस उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अच्छा, ये हमारे दर्शक है, अच्छी बात ये बोल रहे हैं। ऋषिकेश जी क्या कह रहे हैं? पांचना बांध के कमांड एरिया में चारों विधायकों को राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये पानी नहीं खुलवा सकते। तो अब ऋषिकेश जी ये तो आपको, हाँ आपको लगता है कि वो दे देंगे इस्तीफा? कैसी बात कर रहे हो ऋषिकेश सर आप? कुर्सी तो उनको जान से ज़्यादा प्यारी है। इतनी ही अगर बात होती ना तो ये पांचना का कोई मामला इतना बड़ा थोड़ी था। अगर ये चाहते ना तो इसको खुलवा देते सर। 14 साल से नहरें सूखी पड़ी हैं, मगर इनका पानी सूख गया, इनका ज़मीर सूख गया। मुझे गुस्सा आता है, आप पांचना का जिक्र मत किया करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतने, क्या कहूँ, इतने बेशर्म जनप्रतिनिधि नहीं देखे। आंखों का पानी हाँ यार, ताज्जुब की बात यह है कि किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का जो दर्द है ना अपने क्षेत्र का, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा किसी भी विधायक को। संभागीय आयुक्त का 2-3 बार दौरा हो गया, उनसे मुलाकात, सवाल ही नहीं, इनको नॉलेज ही नहीं है कि करना क्या है। इनको तो अपनी रोटियां सेकनी है कि बस किसानों के मुद्दे उठाओ, आज प्रदर्शन कहाँ करना है, आज पीले चावल कहाँ बांटने और कहाँ टेंट लगा करके और बोलना है भाषण, बस। तो वो बात है। हालांकि एक बात और बता दूं, कल शनिवार है और कल शायद हो सकता है मैं कल जोड़ूंगा विजय बैंसला जी को अपने साथ लाइव, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान किया है। मेरे पास में कुछ इस तरह की सूचना आई हैं और विजय जी से भी मैं उम्मीद करता हूं। आपको याद होगा आरक्षण जब इनका चल रहा था, ये पटरियों पर बैठे थे, तब भी हमने इनको लाइव पे लिया था, तो उस वक्त भी मैंने ये मांग की थी। हाँ, पांचना को लेकर के उठाया था और मैं कल भी इनसे ज़रूर चर्चा करूँगा कि सर आपके समाज की मांगे तो आपने पूरी करवा ली, अब थोड़ा सा इतना और कर दो। अगर आप मजबूती से खड़े हो गए और लोगों ने आपका साथ दे दिया ना, तो ये पांचना का पेच है ना, ये भी सुलझ जाएगा। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप ही के समाज पर इल्ज़ाम लग रहा है कि साहब गुर्जर आरक्षण के समय, उस समय ये बंद हुई थी, उसके बाद से खुली नहीं है। बिल्कुल अजय जी, ये और अपने जो माननीय जौनपुरिया जी हैं, MP साहब हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए पांचना बांध के पानी को लेकर। और जो सचिन पायलट जी हैं, उन्होंने चुनाव के टाइम पे वादा भी किया था यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो वो अपना वादा निभाना चाहिए उन्हें। देखो साहब, अब सचिन जी की अगर मैं क्लियर कहूँ तो सचिन जी तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अस्तित्व की लड़ाई लड़े, लेकिन आम पब्लिक की तो सुने, क्योंकि आम पब्लिक से तो अब नाता ही नहीं रहा सचिन जी का। आम पब्लिक का क्या दोष है? जब उन्होंने वादा किया तो उनको जितवाया। आम पब्लिक का दोष ये है कि आम पब्लिक आम है, खास नहीं हो पाई, और आम पब्लिक आम है तो चूसेंगे कौन? ये जनप्रतिनिधि। यही हुआ है आम आदमी के साथ। और हुआ क्या है, बस गुठली आपको दे दी, रस वो ले गए। तो धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। अजय जी एक बात है,